हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोगों को ग्रुप थ्योरी के कुछ थ्योरम्स और सवाल हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाने से पहले ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को सेट, फंक्शन, रिलेशन, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। अगर हमारे पास कोई एक सेट S है और हम उसके अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, यानी कार्टेशियन फॉर्म S क्रॉस S की अगर हम बात करें, तो मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई एक फंक्शन है f, अगर हमारा कोई एक फंक्शन है f और वो s क्रॉस s से s में है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो s के किसी एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके और दूसरा एलिमेंट जो है वो भी s का ही है और हमको रिज़ल्ट भी वापस कहाँ मिल रहा है, s में ही मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि इस तरीके के ऑपरेशन या फंक्शंस जो होते हैं वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। अगर यही f हमारा कोई फंक्शन ना हो करके ये कोई अगर पार्शियल फंक्शन होता है तो हम इसको कहते हैं पार्शियल बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो अगर हम देखें इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें और जो कि डिफ़ाइन है प्लस के साथ, और हम कोई एक ऐसा एलिमेंट लें a बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r such that a plus b equal to c where c belongs to r। मतलब कि अगर हमारा एक कोई एलिमेंट है a और वो रियल नंबर का है और b भी हमारा रियल नंबर सेट से है, और प्लस अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट c आएगा, अगर वो c भी रियल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि दिस प्लस इज़ क्लोज्ड अंडर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है जनरली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड composition of maps। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। और अब हम लोग कुछ और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर हम लोग ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स विथ प्लस, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में भी हमारे साथ क्या होगा कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें और उनको ऐड करें तो हमको रिज़ल्ट भी कहाँ मिलेगा, इंटीजर्स में ही मिलेगा। मतलब ये भी क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लें तो हमको प्लस कहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमको अगर उस समय कोई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के दो एलिमेंट को ऐड कराएंगे तो हमको रिज़ल्ट भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में भी मिलेगा। मतलब दिस जेड इज़ क्लोज्ड अंडर प्लस। और अगर हम सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो उनका एडिशन तो हमको मिलता है उसमें, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू प्लस तो वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। लेकिन अगर हम यही मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यानी सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको रिज़ल्ट कहाँ मिलेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन।
और अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कराएंगे तो हमें वापस रिज़ल्ट भी कहाँ मिलेगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही। मतलब वहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अगर हम सेट ऑफ मैट्रिसेस की बात करें n क्रॉस n की, उनका एडिशन अगर हम करें तो हमको क्या मिल रहा है, वापस हम उसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स में रहेंगे एडिशन करने पे, यानी वहाँ भी क्या हो रहा है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम कोई भी एक ही सेट के दो एलिमेंट को ऑपरेट करें और वो ऑपरेशन कैसा हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कंपोजिशन हो, तो हमको जो रिज़ल्ट है वो वापस उसी सेट में अगर मिल रहा है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो वो फंक्शन है या वो जो वैल्यूज़ जो उन दोनों सेट की हैं या वो जो सेट है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी पे, उसके डिटेल में चलेंगे हम लोग, कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन समझना था। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अगले लेक्चर पे जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ग्रुप थ्योरी का, वो रहेगा ग्रुपॉइड। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के कुछ एग्ज़ाम्पल करेंगे, इस पे बेस्ड एक दो थ्योरम हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही अगले लेक्चर पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।